मैंने 5 लाख लगाए ताकि गांव में पाइपलाइन बिछ सके, पर पड़ोसी आंटी लूसी पाइप पकड़कर जेसीबी के आगे लेट गईं। हमें जरूरत नहीं, हमारा अपना कुआं है। तुम्हारी पाइप मेरे घर के सामने से निकलकर मेरा फेंग शुई क्यों बिगाड़े? रास्ता देने के लिए 1.5 लाख लगेंगे, वरना पाइप नहीं बिछेगी। मैं बस चुपचाप उन्हें देखता रहा, फिर मजदूरों से कहा कि काम समेट लो। फिर मैंने 2.5 लाख रुपए और खर्च किए ताकि पाइपलाइन को उनके घर के चारों ओर 300 मीटर घुमाकर ले जाया जा सके। 6 महीने बाद 1 दशक में पहली बार भयंकर सूखा पड़ा और उनके पूरे परिवार की प्यास से हालत खराब हो गई। आंटी लूसी, बहता पानी बेहतर है। लगता है आपके पास बहुत फालतू समय है। हम सालों से कुएं का पानी पी रहे हैं, हमें कुछ नहीं हुआ, तो मशीन मुझ पर चला दो। यहीं लेटी हूं, देखती हूं तुम्हारी हिम्मत। उसकी तीखी चिल्लाहट मशीनों के शोर में गूंजी। लूसी कीचड़ में गिरकर काली पीली मेन लाइन को कसकर पकड़ लिया, पैर पटकने लगी और कीचड़ भरा पानी उछाल दिया। मैं गुस्सा दबाते हुए बोला, लूसी आंटी, ये सड़क सार्वजनिक है। बकवास, ये मेरी दीवार के पास है तो मेरी हुई। थोड़े पैसे क्या कमा लिए, औकात भूल गई। संत मत बनो। तुमने नाली खोदकर हमारे घर की फेंक शुई बिगाड़ दी। अगर हमारा नुकसान हुआ तो क्या भरपाई करोगी? गांव वाले तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो गए। बूढ़े जॉन के हाथ में एक प्लास्टिक की बाल्टी थी जिसके तले में मोटी परत में पीली रेत जमी हुई थी। वह थोड़ा और पास आया, लगभग गिड़गिड़ाते हुए, लूसी, जैक अच्छा काम कर रहा है। हमारी कुएं का पानी गर्मियों में गंदा हो जाता है और सर्दियों में जम जाता है। बच्चे हमेशा उससे पेट दर्द की शिकायत करते हैं, इसे जाने दो। सही कह रही हो लूसी, जैक ये सब के लिए कर रहा है। गर्मियों में उस कुएं के पानी से हमें इतनी तेज दस्त लगती है कि टांगों में जान नहीं रहती। अब उठ जाओ, काम में रुकावट मत डालो, बीच में मत पड़ो। जैक को अपनी फैक्ट्री के लिए साफ पानी चाहिए, पर वो अपने फायदे के लिए हमारा फेंक शुई क्यों बिगाड़े? क्या तुम उसकी असलियत जानते हो? वो बिना मतलब कोई एहसान नहीं करता। वो पक्का बेईमान और धोखेबाज है। मैंने गहरी सांस ली और लूसी के कसकर बंद मुख्य दरवाजे की ओर देखा। चाचा टॉम कहाँ हैं? उन्हें बाहर बुलाओ, बात करें। दरवाजे की दरार के पीछे एक परछाई हिली। पूरे 5 मिनट बाद टॉम ने आखिरकार दरवाजा खोला। वह धीरे धीरे कीचड़ भरी नाली के किनारे तक चले गए। अरे ये सब क्या है? लूसी उठो, जमीन ठंडी है। टॉम ने ऐसे हाथ बढ़ाया जैसे वह उसकी मदद करना चाहते हों, लेकिन लूसी ने उनका हाथ झटक दिया और भी जोर से रोने लगी। टॉम मेरी ओर मुड़े और लंबी सांस ली। जैक, ऐसा नहीं है कि मैं तर्कहीन हूं, लेकिन फेंक शुई के मामले में सतर्क रहना ही बेहतर है। हमारे परिवार ने हमेशा आंगन के उस कुएं की वजह से तरक्की की है। वह रुके, फिर 5 उंगलियां ने ऊपर उठाई। ऐसा करो, हमें 1.5 लाख रुपए दो, भावनात्मक नुकसान और फेंक शुई सुधारने के लिए। जैसे ही पैसे मेरे खाते में आएंगे, मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह उठ जाए। पूरी भीड़ एकदम शांत हो गई। 1.5 लाख रुपए? मैं पूरे गांव की पानी की पाइपलाइन खुद ही लगवा रहा था। कुल बजट थोड़ा सा 4 लाख से ऊपर था और वह उसका 1/3 मांग रहा था। अंकल टॉम, नगर परिषद ने योजना को मंजूरी दी है। यही सबसे छोटा रास्ता है और इससे पूरे गांव को सबसे स्थिर पानी का दबाव मिलेगा। मैंने उसकी आंखों में सीधा देखा। योजनाएं होती हैं और फेंक शुई है। जैक, तुम्हारी फैक्ट्री साल में 10 लाख से ज्यादा कमाती है। तुम्हारे लिए ये तो जेब खर्च है। थोड़ा पैसा खर्च करो ताकि पूरे गांव में शांति बनी रहे। ये तो सौदा है।